नर्मदे हर। मैं शुभम चंद्रे, संभागीय संवाददाता नर्मदा प्रखर, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद से। नर्मदा प्रखर की एक नई पहल के साथ में, एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज सामाजिक चर्चाओं को लेकर मेरे साथ में होशंगाबाद से डॉक्टर श्रीमती कुमुदिनी गार्गव जी आज मेरे साथ में इस वीडियो पर उपस्थित है। श्रीमती गार्गव विगत 15 वर्षों से शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद में रसायन शास्त्र की प्रोफेसर हैं। सामाजिक क्षेत्र में यदि हम इनकी बात करें तो विगत 15 वर्षों से वो होशंगाबाद समाज की महिला मंडल से जुड़ी हुई हैं। आज हम इनसे सामाजिक क्षेत्र में समाज के विषय पर आज इनसे हम चर्चा करेंगे। चंद्रे, नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम, धन्यवाद। मैडम आप लगभग 20 से 25 वर्षों से होशंगाबाद समाज में आप जुड़ी हुई हैं। जी, तो आपने इन 20 वर्षों में समाज में क्या परिवर्तन देखे हैं? मैंने महिला होने के नाते और जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पर अटेंड किए, अपने सामाजिक जो समारोह वार्षिक उत्सव जो होते हैं उसमें मैंने जो प्रोग्राम अटेंड किए उसमें निरंतर ये परिवर्तन देखा कि महिलाएं पहले जो थोड़ा सा उनमें थोड़ा मतलब अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए जो थोड़ा सा हेजिटेशन था वो अब खुल गया है और महिलाएं अपने आप को सामने आकर अपने आप को रखना शुरू किया है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो महिला महासभा है, जी, अभी इनके पास में मतलब काम करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी नहीं है। जी, तो अब इनको पावर ऑफ अटर्नी महिला महासभा को, युवा महासभा को मिलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था या कोई भी प्रणाली को शुरू करने के लिए हमको सबसे पहली स्टेप जो होती है उसकी स्वतंत्रता। यदि उसके कार्य करने की आसपास का जो माहौल है, यदि उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। और जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता पूर्वक वह प्रणाली कार्य करती है, उसमें जो पदाधिकारी हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक उनकी सोच होगी, वह प्रणाली उतनी ही सक्सेसफुल होगी और उतनी ही ज़्यादा वो प्रयोगात्मक होगी अत्यधिक। मैडम, महासभा स्तर पर महिला महासभा में अब क्या परिवर्तन होना चाहिए? महिला महासभा में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन तो काफ़ी पहले शुरू हो चुका है, क्योंकि ये परिवर्तन जो है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो कई वर्षों पहले शुरू हो जाती है और उसके परिणाम जो है वो हमको कुछ सालों के बाद समझ में आते हैं या हमको वो जो परिणाम है वो प्राप्त होते हैं। तो ये जो इसकी जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है, लेकिन अब जो समय है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे आदरणीय, हमारे जो परिवार के पूर्व में जो सदस्य रहे हैं, हमारी महासभा के जो सदस्य हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत कर चुके हैं और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारी ये जनरेशन उन परिणामों के जो लाभ हैं उनको अब हमारी बाद वाली जो जनरेशन है उस रूप में वो उसको और अधिक प्राप्त करेंगे। तो ये जो है प्रोसेस, ये तो साल दर साल शुरू हो चुकी है और ये अब जो समय है वो फल प्राप्त करने का आ चुका है। तो ये हमको लगातार वर्षों में देखने को भी मिला है, क्योंकि महिलाएं सभी देख रहे हैं कि महिलाएं जो सीधे पल्ले की साड़ी में और सिर ढक के जो नार्मदी महिलाएं हमको कुछ सालों पहले तक, और घर से उनका एक संकोच होता था कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब वो खुद होकर आगे अपना अच्छा और बुरा समझ रही हैं और वार्षिक उत्सव में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये अधिक से अधिक उपस्थिति ये बताती है कि हमारे समाज की महिलाएं भी दूसरे समाज की महिलाओं से कम नहीं हैं और बढ़ चढ़कर सामाजिक जो वार्षिक उत्सव हैं और अन्य जो जहाँ भी गतिविधियाँ होती है सामाजिक, वो अपना योगदान बराबर देती हैं। मैडम, आप लगभग 15 से 20 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रही हैं। जी,
आज हमारे समाज के बच्चे भी शिक्षित हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, जी। तो उनके लिए आप क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? वैसे जो रोजगार नहीं है ये तो बहुत ही अहम मतलब मुद्दा है। बेरोजगारी जो है हमारे समाज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और अब जो बच्चे हैं उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है हम लोगों के सामने भी, कि बच्चों को रोजगार किस तरह से उपलब्ध कराया जाए। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो बच्चे जब कॉलेज से एंटर होते हैं तभी वो ये सोच कर होते हैं कि हमको आगे किस लाइन में जाना है और हमको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, ये वो पहले से ही डिसाइड करके जाते हैं। और उसके अनुकूल कंप्यूटर, चाहे वो कंप्यूटर सब्जेक्ट हो या वो आईटीआई से संबंधित सब्जेक्ट हो या फिर वो हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, वो अपने आप को कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को भी उसको दूसरी लाइन में भी वो अपने आप को अपडेट करते हैं और एक समय में 2-2, 3-3 कोर्सेज वो करते हैं। इसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी वो तैयारी करते हैं। तो आज की जो जनरेशन है मैं समझती हूँ बहुत ही समझदार जनरेशन है। टीचर्स का पूरा मार्गदर्शन वो ग्रहण करते हैं। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए, मैं सभी 60% बच्चे जो ऐसे हैं जो अपना करियर बहुत ही सिंसियरिटी से लेते हैं और अपने आप को हर फील्ड में एक साथ एक समय में 2-2, 3-3 कोर्सेज वो ज्वाइन करके अपने आप को किस तरह से उनको आगे रोजगार में किन किन कोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी वो उसको अपने आप को तैयार करते हैं। और टीचर के मार्गदर्शन के साथ साथ वो ये मार्गदर्शन भी साथ में लेते हैं। तो जहाँ तक रोजगार का संबंध है, रोजगार तो ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप को अपडेट करता जाता है और उसके सामने रास्ते खुलते जाते हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि बच्चा या तो इंजीनियरिंग लाइन लेता था या डॉक्टर बनता था या फिर वो एमबीए इस लाइन में, सीए इस लाइन में जाता था, लेकिन वो कुछ ही बच्चे कर पाते थे। लेकिन अब जो बच्चा है, एवरेज बच्चा, अपने आप को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के माध्यम से, जो सब्जेक्ट गवर्नमेंट ने उसके लिए तैयार किए हैं, जो कॉलेज लेवल पे तैयार हुए हैं, अपने आप को वो उनके साथ अपने आप को अपडेट करता है वो, और उसके अपने आप उसकी जो है रास्ते खुलते जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और पहले की अपेक्षा अब बच्चों के सामने मतलब इसका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड हो गया है। तो बेरोजगारी जितना ज्वलंत मुद्दा है उतना ही अब हम देखेंगे आगे धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा, जो कि बच्चे लगातार अपने अंदर ला रहे हैं। मैडम, अभी आगामी कुछ महीनों में हमारे महासभा के चुनाव होने वाले हैं, जी। तो महासभा अध्यक्ष के साथ में आप महिला महासभा और युवा महासभा में कैसा एक अध्यक्ष देखना चाहती हैं? मैं चूँकि मैं खुद महिला हूँ, इसलिए मैं अपने जो महिलाओं को लेके यदि महासभा अध्यक्ष यदि कोई बनती हैं तो मैं पहले अपने विचार इस क्षेत्र में प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि जो पुरुष, चूँकि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है और इसमें जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, वो पुरुषों को सामने रखकर जिस तरह से देखी जाती हैं उसी तरह से महिलाओं को लेकर, चूँकि महिलाएं भी बराबरी की सहभागी हैं, सुख में दुख में पुरुषों से बराबरी से साथ में बराबरी से चलती हैं, इसलिए उनको भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए, उनको भी उतना ही आगे लाना चाहिए जिस तरह से पुरुषों के लिए प्रयास किए जाते हैं। और महिला सभा में जो भी अध्यक्ष बनती हैं उनको इतना पावर दिया जाना चाहिए, या जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो उनका भी उतना ही समर्थन करें जिस तरह से वो फ्री अपने आप को महसूस करें और कार्य करें। मतलब एज अ अध्यक्ष जो हैं वो अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें और अपने विचार सबके सामने प्रस्तुत कर सकें, उनको ये फ्रीडम दिया जाना चाहिए। मैडम, महिला महासभा में
आप क्या एक नया परिवर्तन देखना चाहती हैं? जो नया परिवर्तन है वो ये होना चाहिए कि अभी तक जो है मतभेद जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं धीरे धीरे धीरे। तो वो जो अहम कार्य जो होता है, अध्यक्ष का जो कार्य होता है, वो उन सब मतभेदों में उलझ कर रह जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जो भी अध्यक्ष बने वो सर्वसम्मति से उन्हें बनाया जाए और अपने मतभेदों को अलग रखकर, इन सब से दूर रखकर, जो अहम कार्य के लिए हम महासभा अध्यक्ष बना रहे हैं या जो चुन कर जाते हैं, उनको जो अहम कार्य है उसके ऊपर ध्यान देकर सभी सदस्यों को उन चीज़ों को ध्यान में रखकर कि हमारे मतभेद अलग रहना चाहिए और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हम यहाँ जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर अपने आप को यहाँ पदाधिकारी के रूप में आपको चुनकर भेजा है, वो कार्य हम पहले करें, ना कि हम उन मतभेदों में उलझ कर रह जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। मैडम, यदि आपको महिला महासभा के साथ में महिला महासभा में कार्य करने का अगर आपको मौका मिले जी, तो आप क्या अपनी जो भूमिका है, क्या आप मतलब समाज में रखेंगी अपनी? मैं अपनी, चूंकि मैं महिला पदाधिकारी के रूप में यदि मैं चुनी जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए जो ज़रूरी है वो यह है कि उनको घर से, अपने परिवार को साथ में लेकर, अपने परिवार को साथ में लेकर और उन सब अपने जो दायित्व हैं उनको पूर्ण वहन करते हुए इस दिशा में आगे लाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि समाज जो है, समाज महिलाएं जो हैं उसमें, समाज में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। वो ही घर को बनाती है, वो ही परिवार को संजोती है, वो ही आगे जाकर अपनी वो उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, जिस भी कार्य क्षेत्र में वह कार्य करती है, उसको अपने आसपास के माहौल को बनाती है। और वो ही महिला जब उसे ऊपर ऊंचे स्तर पर जब उसको पदाधिकारी बनाया जाता है, तो उस माहौल में रहकर वो उस माहौल में रहते हुए, उस माहौल को समझते हुए आगे जो है उस माहौल को भी वह वैसा ही बनाने की कोशिश करती है, प्रयास करती है। मैडम, हमारे समाज का भी एक मेन मुद्दा और है कि हमारे समाज में जो बच्चे अधिक उम्र के हो गए हैं, जिनकी मैरिजें नहीं हो पा रही हैं जी, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? मैरिज नहीं हो पा रही है, ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है। और ये मैरिज नहीं होने का कारण हमारे समाज में जो सरकारी नौकरी को लेकर जो एक वो है, लड़कियां यदि योग्य हैं तो हम उनको सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को ही देंगे। ये एक थोड़ा सा जो ट्रेंड है, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और पेरेंट्स, लड़कियों की या लड़कों की उम्र जो बढ़ती जा रही है, इसके जिम्मेदार कुछ हद तक पेरेंट्स भी हैं। क्योंकि पेरेंट्स को आजकल ये लगने लगा है कि पैसा जो है वो हमारे जीवन का अहम माध्यम है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ये बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी कि आपने लड़की को इतने माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, तो यदि किसी वजह से कोई चीज़ यदि आपको नहीं मिल रही है किसी व्यक्ति विशेष में, तो उसको आपसी सामंजस्य से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपने उसको इतना योग्य बनाया है कि वो दोनों आपसी सामंजस्य से अपने आप को अपग्रेड करेंगे। आप उन पर विश्वास रखिए। और यदि लड़का है तो लड़के के माता पिता, और यदि वो लड़की है तो लड़की के माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों मिलकर एक नया जो परिवर्तन लाएंगे जिसमें कि वो दोनों खुश रहेंगे। और इसमें पैसा जो है वो बहुत मायने रखता है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये बात को हमें ध्यान रखना चाहिए।
और इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी शादी के निर्णय को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, जिससे कि लड़के और लड़कियों दोनों का भला हो। क्योंकि समाज में लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं जो ओवर एज हो चुके हैं शादी को लेकर, और उतनी ही मात्रा में लड़कियां भी हैं। ये बात अलग है कि वो बहुत खुलकर सामने नहीं आती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, और ऐसी बहुत सी लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो हमें उनको ध्यान में रखते हुए और उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए हमें निर्णय शीघ्र से शीघ्र लेना चाहिए, और दूसरे समाज में न जाकर अपने ही समाज में लड़के और लड़कियों की शादी करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज वैसे ही बहुत छोटा समाज है, और यदि हम थोड़ी सी लालच के लिए या हम ये सोचें कि ये हमारे बच्चे के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारा जो समाज है वो वृहद समाज है, बहुत पुराना समाज है, और काफ़ी नर्मदा किनारे चूँकि हमारा होशंगाबाद बसा हुआ है, मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि हमारा नार्मदी समाज है। ये हम नार्मदी समाज के ब्राह्मण होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम हमारे बच्चों की शादी हमारे ही समाज में करें, और हमारा ये जो नार्मदी समाज है इसको और अधिक संपन्न और समृद्ध होने में मदद करें। वो तभी होगा जब हम अपनी लड़कियों की, बेटियों की और लड़कों की शादी हमारे ही समाज में करेंगे। मैडम, और कोई संदेश आप महासभा तक पहुंचाना चाहती हैं, हमारे समाज जन तक पहुंचाना चाहती हैं? जो संदेश मैं महिला होने के नाते पूरे सभा तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो ये है कि महिलाओं को ध्यान में रखकर और महिलाओं को साथ में लेकर जो भी कार्य किया जाएगा, चाहे वो कार्यकारिणी में हो, चाहे वो निचले स्तर पर हो, उनको लेकर और उनको विश्वास में लेकर जो भी कार्य किया जाएगा तो वो हमेशा सक्सेस होगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से हम अपने घर के बुजुर्ग आदरणीय सदस्यों को साथ में लेकर कोई भी कार्य करते हैं, उनकी मार्गदर्शन में करते हैं, तो जैसे हमारा कोई भी काम कभी असफल नहीं होता, उसी तरह से ये जो महासभा का जो अध्यक्ष पद है, इसमें भी महिलाओं को साथ में रखकर उनको उनके विचारों को ध्यान में रखकर उनको साथ में लेकर निर्णय लिया जाए। बस यही मेरी महासभा से और उनके जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि महिलाओं को भी साथ में स्थान दिया जाए। धन्यवाद मैडम, आपने नवोदय प्रखर के यूट्यूब चैनल पे आपने इतना टाइम दिया, समय दिया, इसके लिए मैं नवोदय प्रखर परिवार की ओर से आपको धन्यवाद करता हूँ। जी, मैं भी होशंगाबाद महिला कार्यकारिणी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इस सभा के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद।